आदरणीय बहनों और भाइयों, आप सबने हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का कार्यकाल देखा है। हमने हमेशा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम किया है। 2027 में सत्ता में वापसी के बाद हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। हमारा पहला ऐलान ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे। गुंडागर्दी, माफिया राज और अपराध करने वालों के खिलाफ हमारा डंडा पिछली बार से भी ज्यादा सख्त चलेगा, ताकि प्रदेश की हर बेटी और हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। दूसरा ऐलान सामाजिक न्याय को समर्पित है। हम दलितों, अति पिछड़ों, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स और वंचितों के लिए विशेष आरक्षण और रोजगार गारंटी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। तीसरा ऐलान आर्थिक समानता के लिए है। हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों की महिलाओं को नियमित मासिक आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करेंगे, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सके और अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकें। चौथा ऐलान किसानों के हित में है। हमारी सरकार किसानों के लिए फसल खरीद की मजबूत व्यवस्था बनाएगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर पूरी खरीद अनिवार्य होगी और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान 14 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूखा बाढ़ से प्रभावित किसानों का कर्ज तत्काल माफ करने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा। और पांचवा ऐलान है शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर। हम प्रदेश के हर जिले में विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और हर ब्लॉक में आधुनिक सरकारी स्कूल एवं कॉलेज स्थापित करेंगे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मिल सकें। हम पिछली सरकारों द्वारा बंद की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत बहाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी धन का उपयोग केवल आम जनता के हित में हो, न कि पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार केवल अतीत की गलतियों को सुधारने नहीं आ रही है, बल्कि एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए आ रही है। हमारा छठा ऐलान युवा शक्ति के लिए है। हम उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर तत्काल और पारदर्शी भर्ती अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर स्टार्टअप लोन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। सातवां ऐलान है भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता। हमारी सरकार आने पर एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो उच्च पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करेगी और जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब रखेगी। आठवां ऐलान प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को समर्पित है। हम नए औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को और मजबूत करेंगे, लेकिन यह विकास पर्यावरण के अनुकूल होगा और स्थानीय लोगों को ही इसमें 75% रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 9वां ऐलान महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और रियायतें लागू की जाएंगी। अंत में हमारा 10वां और सबसे महत्वपूर्ण ऐलान है सर्वजन समावेशी विकास मॉडल। हमारी सरकार किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित व्यक्ति के लिए काम करेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि बसपा के मिशन और सिद्धांतों पर आधारित हमारी प्रतिबद्धता है। हमें एक मजबूत और सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारी प्रतिबद्धता है और दूसरी तरफ है सत्ताधारी पार्टी भाजपा की झूठ और जुमलेबाजी की राजनीति। ये लोग हर मंच से राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन इनके शासन में केवल राक्षस राज फैला है। क्या इनकी सरकारों में महंगाई कम हुई? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? इनके कार्यकाल में पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती रहीं, लेकिन आम आदमी की थाली खाली होती गई। दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं और न्याय मांगना भी इस राज में गुनाह बन गया है। इनके डबल इंजन की सरकारें केवल दिखाने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में इस डबल इंजन ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। इन्होंने आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची है, संविधान की मूल भावना को कमजोर किया है और प्रदेश को सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकने का प्रयास किया है। हमें ऐसी दिखावटी राष्ट्रवाद की नहीं, बल्कि रोटी, रोजगार और सम्मान की राजनीति चाहिए, जो केवल बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। भाजपा की ये सरकार केवल मीडिया मैनेजमेंट और इवेंटबाजी में व्यस्त रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश आज भी विकास के कई पैमानों पर पिछड़ा हुआ है। इसलिए समय आ गया है कि इस जनविरोधी और पूंजीपति समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका जाए। पैरा जो खुद को विपक्ष का नेता बताते हैं, यानी समाजवादी पार्टी, क्या आप भूल गए हैं कि जब इनकी सरकार थी तब प्रदेश में क्या स्थिति थी? जंगल राज, अपहरण और लूटपाट का वो दौर जब थानों में भी न्याय नहीं मिलता था। इनके शासन में एक विशेष जाति के गुंडों और माफियाओं ने खुलेआम तांडव मचाया था। जब भी ये सत्ता में आते हैं
विकास रुक जाता है और परिवारवाद और अराजकता का बोलबाला हो जाता है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्हें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित से कोई सरोकार नहीं है। ये बार बार गठबंधन करते हैं और हारते हैं क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल भाजपा को मजबूत करने का काम करती है। यदि प्रदेश को वास्तव में भाजपा मुक्त और गुंडाराज मुक्त करना है तो एकमात्र विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। हम किसी से गठबंधन नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हम अपने दम पर सर्वजन समाज को एकजुट करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। सपा और भाजपा दोनों ही जनता को गुमराह कर रही हैं। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां हैं तो दूसरी तरफ अराजक शक्तियां। इन दोनों से मुक्ति के लिए आपको हाथी के निशान को मजबूत करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सम्मान और सुशासन की वापसी संभव है। आपसे विनम्र विनती है कि आप हमारे सभी आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल्स को तुरंत लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब न केवल पार्टी का समर्थन करेगा बल्कि आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखेगा और जनता की आवाज़ को मजबूत बनाएगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।